क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग ऋण कर्जा कर करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। आप लोग सोच सकते हैं जो गरीब रहता है किस तरह से अपना जमीन जगह सब कुछ बेच करके हमारे बच्चों को पढ़ाने में लगा देती है, और सरकार शिक्षा को व्यापार बना दी है और हमारे बच्चों को जान ले रही है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार को बर्खास्त करो। आदिवासी विरोधी सरकार को बर्खास्त करो। आज हम लोग रांची राजधानी में उतरे हुए हैं अल्बर्ट एक्का चौक में। हम अपने झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले उतरे हुए हैं। जो मिड डे मील में जो हम लोग काम करते हैं रसोईया, हम लोग संयोजिका लोग, आज हमें मजबूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश के, भारत देश के बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। नेट के माध्यम से हमारा पेपर लीक कर दिया जा रहा है बच्चों का, और हमारे बच्चों का भविष्य को खराब कर दिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को एकदम इस्तीफा देना होगा। ये क्या कर रहे हैं? ये केंद्र में बैठ करके भविष्य, बच्चों का भविष्य बनाने के बजाय बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इनको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? वहां पर सोनम गांगुची जो है वो 21 दिन से बच्चों का मांग के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, 21-22 दिन से। और ये उनका मांगे जो है वो क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं कि भारत के बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए, बार बार नेट का एग्जाम को रद्द ना किया जाए, लीक ना किया जाए। ये मांगे जो है उनकी जायज है। आज हम लोग उनके समर्थन में हम रसोईया संयोजिका लोग उतरे हैं। हम जान रहे हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब किया जा रहा है। केंद्र का नरेंद्र मोदी कहाँ सोए हुए हैं? आपने कहे थे हम आएंगे तो पूरे भारत को विकास करेंगे और सारे को नौकरी देंगे, सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कराएंगे, सारे महिलाओं को सम्मान देंगे। कहाँ रह गया? और ये राज्य का भी मंत्री से मैं कहना चाहती हूँ कि राज्य का मंत्री भी आने से पहले कहे थे कि सभी महिलाओं को सम्मान देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ राज्य की भी मंत्री से कि हम जो महिलाएं हैं रसोईया से, आपको महिलाएं के नहीं नजर आ रहे क्या? पुरुष नजर आ रहे हैं? कल्पना जी, आप महिला होकर के हमारी दर्द को नहीं समझ रहे हैं। आप सोचिए, हमारा 5 महीना से रसोईया का मानदेय नहीं किया, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। मैया सम्मान योजना में अभी 10 दिन पहले 7500 रुपया डाल दिया गया, और हम रसोईया का मात्र 5 महीना में कोई जिला में 2000, कोई जिला में 3000। सोचने की बात है, शर्म होती है। हम मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी ना दे करके हमें इस तरह से अपमान किया जा रहा है। एक और मैया सम्मान को आप बोलते हैं सम्मान देने की बात। घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया महीना, एक मुश्त में 7500 रुपया 3 महीना का। आप कहते हैं कि विभाग में पैसा नहीं है, सर्वर डाउन हो गया है। बोलते हैं हमारे रसोईया का जब हम सवाल करते हैं कि पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है, तो ये कहते हैं कि प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम है। मैं पूछना चाहती हूँ कि मंत्री जी, क्या हमारे रसोईया का ही नेट प्रॉब्लम हो जाता है? आपका मैया सम्मान योजना में टकाटक पैसा चला जा रहा है। क्या हम महिलाएं नहीं है क्या? पुरुष है क्या? ये हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तमाम रसोईया को न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हमारी जो मांगे है, सोनम गांगुली की जो मांगे है, जो धरना अनशन पर 21-22 दिन से जो बैठे हैं, उनके अगर प्राण चल जाएंगे अगर, तो हम लोग तमाम भारत का एक रसोईया उतरेंगे और सारा महिला उतरेंगे। उनकी अगर कुछ भी होगा हानि, तो हम ईंट से ईंट बचा देंगे। ये हम चेताने आए हैं आज का आंदोलन से। आज हम लोग हजारों की संख्या में आए हैं, कल जरूरत पड़ेगा तो केंद्र में भी हमारे लाखों की संख्या जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप केंद्र की मंत्री हैं,
शिक्षा मंत्री आपको बर्खास्त देना होगा। हमारे बच्चों के साथ में भविष्य को जो खराब कर रहे हैं आप। जी, मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान सड़क में है, बूढ़ा बुजुर्ग क्या, नौजवान क्या, महिला का, छात्र का, सब लोग आज सड़क में। पूरे दिल्ली खचाखच भर चुका है। एक ही सवाल आज गूंज रहा है पूरे देश में, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उस लड़ाई का साथ देने के लिए हम लोग आए हैं। आज अपने सवाल करने के लिए नहीं आए, आज सिर्फ एक सवाल करने आए कि हमारा देश का युवा का भविष्य अगर सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। उनके जिंदगी का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग ये मांग करने के लिए आए हैं कि देश की प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, रेलवे मंत्री इस्तीफा दे और पथ मंत्री भी इस्तीफा दे। क्योंकि तमाम भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग हैं, ये लगातार जनता का शोषण कर रहा है, अधिकार छीन रहा है। इसलिए इस आवाज के साथ आवाज बनने के लिए हम लोग आए हैं। धन्यवाद। मानदेय को लेकर जो है आप लोग देखिए, मानदेय हम लोग को बाकी है 5 महीना का, वो लड़ाई है। लेकिन आज मेरा इश्यू ये नहीं, क्योंकि ये इश्यू अगर डालते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। आज मेरा केंद्रीय इश्यू है, आज सीधे सीधे इश्यू है हमारा राष्ट्र का भविष्य को बचाना। और राष्ट्र का भविष्य नौजवान है, उसको लिए बचाने के लिए, उनके साथ देने के लिए आए, बस यही। अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजिका अध्यक्ष। करना पड़ा क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग ऋण कर्जा कर करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। आप लोग सोच सकते हैं जो गरीब रहता है किस तरह से अपना जमीन जगह सब कुछ बेच करके हमारे बच्चों को पढ़ाने में लगा देती है। और सरकार वो शिक्षा को व्यापार बना दी है और हमारे बच्चों को जान ले रही है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि केंद्र के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का बच्चों का जान लेने पर तुली है। यह शिक्षा विभाग को हमारी सरकार ये व्यापार बना दी है। इसीलिए हमारी मांग है, आज हम लोग को रोड में उतरना पड़ा, मां होकर के हमको आज रोड में उतरना पड़ा हमारे बच्चों का भविष्य को बचाने के लिए। क्योंकि हम लोग इतना दिन से हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बेटा बेटी भी आगे बढ़े, कुछ करे। लेकिन यह सरकार हमेशा हमारे बच्चों आगे बढ़ना चाहते हैं, उस समय पेपर लीक कर देती है। इसीलिए आज हम लोग ये सरकार को हटाने की मांग को लेकर के यहाँ पर रोड में उतरे हैं। मेरा नाम देवकी देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजिका अध्यक्ष संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हमारा राष्ट्र के ये से जो हमारा राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोग मुद्दा उठाए हैं। अभी आप लोग सबको ही जानते हैं कि हमारे केंद्र में जंतर मंतर के समक्ष हमारे युवा जो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आमरण अनशन में बैठे हैं। हमारे भारत के जो वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक जी, वो उनका छात्र छात्राओं को लेके वो आमरण अनशन में आज 22 दिन से हैं। मैं चाहती हूँ सरकार से कि देखिए, आप इस तरह से शिक्षा को व्यवसाय मत बनाइए। शिक्षा जिस दिन व्यवसाय बन जाएगा तो ये भारत हमारा नर्क बन जाएगा। क्योंकि हमारा शिक्षा से ही भविष्य बनता है, नीचे से ऊपर शिक्षा से ही टिका हुआ है। जहाँ शिक्षा खत्म हो गया वहाँ फिर भारत हमारा भारत नहीं रहेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग सब आज सड़क पर उतरे हैं। क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भारत का भविष्य है हमारे बच्चे। और ये जो सरकारें मनमानी कर रही है, ये मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। इसलिए आज हम आपके चैनल से हम उन बच्चों को समर्थन करने के लिए पूरा समर्थन करेंगे। अपने बैनर के माध्यम से मैं पूरा समर्थन करती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। ये आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा।